हेलो गाइस, सो आई एम बैक। और मुझे पता है बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आए हैं। एंगेज मुझे को ऑडियंस एंगेज करना है, बट स्टिल आई कांट डू इट बिकॉज मैं वीडियोस ही अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और मैंने कहा था कि मैं अपने एग्जाम्स के बाद शायद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे वीडियो डालूंगी, तो उसके लिए तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लाइक प्रॉपर के उस पर वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बट एज इन मुझे किसी को कुछ सिखाना है, तो इसलिए मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि शायद मेरा ऑफलाइन जाके उनको सिखा पाना मुश्किल होगा और जूम गूगल मीट थोड़ा मेरे लिए अनकम्फर्टेबल जाएगा। अनकम्फर्टेबल इन द सेंस कि तभी नेटवर्क इशू वगैरह वगैरह रहेगा, और वीडियो में फुल्ली रहेगा। वीडियो का बहुत से लोगों को बहुत डाउट होता है कि अगर हमको डाउट रहेगा तो हम कैसे पूछेंगे, और बार बार हर एक डाउट के लिए कमेंट नहीं कर सकते, और ना किसी के पास मेरा पर्सनल नंबर है कि मेरे को बार बार कॉल करके पूछ सकते हैं। तो उसके लिए बाद में देखा जाएगा, और फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ बैकग्राउंड है, बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है अभी मेरे पास। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे बोर्ड से प्रैक्टिस करना, लाइक एग्जाम्पल्स वगैरह। सो अब मैं बताती हूँ आज का टॉपिक क्या है। ग्रामर टॉपिक है, आई मीन इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। ग्रामर इज़ द टॉपिक, यही बोल सकता है। सो जिसको डाउट है उसको 3 टॉपिक पर डाउट है: डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और टेंसेस एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो हम किससे स्टार्ट करेंगे? अल्फ़ाबेटिकली जाए तो हमको ऐसा करना चाहिए: एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और फिर टेंसेस। और मतलब देखा जाए तो सारे, देखो टेंसेस सबसे बड़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा मीडियम है, और एक्टिव पैसिव बहुत छोटा है देखा जाए तो। तो हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्रॉम ग्रामर। सो मेरे पास अभी कोई रेफरेंस बुक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उसमें मैं सिर्फ इसलिए देखने वाली हूँ कि एग्जाम्पल के लिए, प्रॉपर डेफिनेशन के लिए। सो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, प्रॉपर इंग्लिश में फ्लुएंसी क्या है ये वगैरह वगैरह नहीं, नॉर्मल इंसानों को समझाने के लिए, एवरेज बच्चों को समझाने के लिए, या फिर जिनको ऐसे बोलते हैं ना सीधी भाषा में समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि डेफिनेशन से ही समझ में आएगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनको डेफिनेशन पढ़ के एक बार में समझ में आता है, और कुछ लोगों को 100 बार पढ़ के भी नहीं समझ में आता। तो सीधी साधारण भाषा में मैं बताती हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है। एक्टिव मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, जैसे कि शी इज़ गोइंग टू द स्कूल। सो ये डायरेक्ट हुआ कि मैंने ऐसा किसी को बोला कि वो डायरेक्टली स्कूल जा रही है। बट और पैसिव मतलब थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाता है। ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से बहुत अलग है। सो ये सब मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मतलब किसी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है उस सेंटेंस में, किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है कि इसको बोले ऐसा होगा तो ये डायरेक्ट एक्टिव होगा, ऐसा होगा तो ये इनडायरेक्ट पैसिव होगा वगैरह वगैरह। सो मेरे पास बहुत टाइम से ये बुक्स है, मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड पे लगा रखा था ताकि मैं डायरेक्ट उठा सकूँ। किसी का ये बुक्स होना ज़रूरी नहीं है, स्कूल क्लासेस वगैरह में सब में सिखाते ही है, बट जिनको नहीं समझ में आता तब भी। सो इसलिए मैंने ये लिए, और इसमें स्पेसिफिकली टॉपिक्स है जो मुझे सिखाना है, इसलिए दूसरे भी होंगे तो मैं सिखा भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है। तो पहले मैंने बोला जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे जा रहे हैं, और अगर आज मैं वीडियो छोटा भी रख सकती हूँ, बड़ा भी रख सकती हूँ, मेरे को भी नहीं पता, मैं शूट कर रही हूँ। और वैसे आज नवरात्रि का 5th या 6th डे आई गेस, 5th डे, सॉरी 6th डे, इसलिए आज मैंने रेड पहना है, सॉरी कैलकुलेशन एरर्स। सो देखो इसमें ना सब है, टेंसेस के लिए भी, हर एक टेंस के लिए है, तो इसलिए मैंने सोचा टेंस सबसे लास्ट में लेंगे। और मैं कैसे सिखाने वाली हूँ ये तो मैं जैसे जैसे सिखाऊंगी जैसे जैसे समझेगा। मैं इंडेक्स खोल लेती हूँ 206। मैं बोलूँ जब भी मैं स्कूल में थी ना, तभी इस बुक्स का मैंने खाली एग्जाम्पल्स के लिए शायद रेफरेंस लिया होगा, पर अभी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, अब मैं पढ़ाने के लिए यूज़ करूँगी, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे जो पढ़ा है थियोरी पढ़ लेती हूँ एक बार। Whatever sentences we have written and spoken thus far in all the 16 sentences that to be active voice, मतलब डायरेक्टली बोलना इज एक्टिव वॉइस, वी कैन से दैट। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, टेंसेस के बाद ये चैप्टर कवर किया, इसलिए उस हिसाब से। सो नो वरीज। और पैसिव मतलब किसी की हेल्प लेना या ऐसा कुछ करना बेसिकली। तो जैसे कि शी इज़ गोइंग टू द स्कूल, शी विल बी गोइंग टू द स्कूल, मैं टेंसेस में करना रही हूँ, सॉरी। तो देखो यूजुअली पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ होता है और WH क्वेश्चंस का यूज़ होता है, मतलब एज इन उसको पैसिव बनाने के लिए, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव भी यूज़, राइट। सो मैं एग्जांपल सोच रही हूँ, यहाँ से देख के भी बता सकती हूँ, पर फिर मतलब क्या मेरा पढ़ाने का, राइट, सेम अगर मेरे को बोलना है तो।
देखो यहाँ पे ना 2-3 सेंटेंसेस दिए हैं कि ये एक्टिव सेंटेंस है इसलिए वो पैसिव नहीं हो सकता। महादेवन इज़ अ गुड स्टूडेंट, एक्टिव है, और पैसिव क्या है, पैसिव नॉट पॉसिबल बिकॉज एक्टिव वॉइस इज प्रेजेंट। यही तो हम लोग को करना है ना, घर घर कन्वर्ट करने का आएगा। मुझे नहीं पता, मैं जिसको सिखाने वाली वो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। सो बेसिकली मैं उसी के लिए, उसी के पर्पज़ से मैं वीडियोस बना रही हूँ। एंड थैंक्स टू हिम और हर जो भी है कि उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने का चांस मिला, वरना मेरे पास टॉपिक ही नहीं था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, लाइक सेटअप वगैरह, क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल सेटअप था वो चेंज हो गया, इसलिए पहले आपको इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि बिहाइंड द सीन्स आपने कभी देखा नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, पॉल हैज़ अ गुड बाइसाइकिल। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, पॉल हैज़ अ गुड बाइसाइकिल। देखो अगर मैं छोटे बच्चों की टर्म्स में बात करूँ ना, तो जो इस क्वेश्चन में बाई या डब्ल्यू क्वेश्चन रहेगा तो वो पैसिव रहेगा, और जो इसमें नहीं रहेगा वो एक्टिव रहेगा। बट अब एज अ 10th ग्रेडर हमको कन्वर्ट करना आया तो ये सब में हमको देखना होता है, राइट। तो एक्टिव वॉइस क्या था, पॉल हैज़ अ गुड बाइसाइकिल। इसका पैसिव क्या होगा, अगर कन्वर्ट टू पैसिव करना है तो अ गुड बाइसाइकिल इज़ हेड बाय पॉल। सो हेड बाय पॉल, राइट। इसमें क्या होता है ना, जो हम लोग का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है ना क्वेश्चन सेंटेंस को, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे वी कैन से दैट कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ इसने क्या किया है। सब्जेक्ट मतलब अ गुड बाइसाइकिल, ईज मतलब ये एक क्या बोलते हैं, सॉरी, एक्टिव वॉइस है, इज हेड बाय पॉल वो ऑब्जेक्ट है। सॉरी यहाँ पे मेरे को इनिशियल्स लेके इसलिए मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गई। ओके सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और एक्शन वर्ब है, एवी मतलब। तो इट वुड बी लाइक दिस, अ गुड बाइसाइकिल इज हेड बाय एवी, आई मीन हेड बाय पॉल। तो बाय पॉल इज द ऑब्जेक्ट, लाइक उसने उसका है, प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं, बेसिकली नाउन बोल सकते हैं उसको। आई थिंक फ़ोन वाइब्रेट होगा क्योंकि ट्राइपॉड हिला, आई एम सॉरी। तो बेसिकली हमको डायरेक्ट मतलब बोलते हैं ना, सीधे सेंटेंस को बाय या WH लगा के उल्टा करना है, ये समझ लो तुम लोग एक बार के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, फिलिप इज़ टू टीच मी बिलियर्ड्स। आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है कि रॉन्ग है, बट जस्ट बेयर विथ मी। फिलिप इज़ टू टीच मी बिलियर्ड्स, इसका क्या होगा, मैं गैस मारती हूँ, इसका मुझे नहीं पता। तुम लोग जो अगर मेरे सामने कोई बैठा होता तो मेरे को ऐसा बोलता कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट एज इन मैं तुम्हारे तरीके से बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ऐसा बोल लूँ एज अ स्टूडेंट कि समझो मैं टीचर हूँ और इस साइड एक स्टूडेंट खड़ा है अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसा बोलेगा कि मे बी द सेंटेंस वॉज द फिलिप इज़ टू टीच मी बिलियर्ड्स। तो ऐसा बोल सकते हैं, बिलियर्ड्स इट्स टू बी टीचन बाई टॉट बाई फिलिप, टॉट टू मी बाई फिलिप, ऐसा कुछ बोल सकता है, राइट स्टूडेंट। तो एज अ टीचर देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट मैं नहीं बोलूँगी, सोल्यूशन बोलेगा, राइट। बिलियर्ड्स इज टू बी टॉट टू मी बाय फिलिप, यस ऑलमोस्ट करेक्ट है, शायद फ्रेमिंग टॉट के बाद कुछ अलग था। बिलियर्ड्स इज टू बी टॉट टू मी बाय फिलिप। सो देखो ये इतना ईजी नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ इतना ईजी भी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी क्या बाय लगाने के चक्कर में ना बोलते ना फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस, ग्रामेटिकल एरर्स, वर्ब्स वगैरह की जगह आगे पीछे हो जाती है, विच इज़ काइंड ऑफ रॉन्ग हो जाता है वो। अभी अगर मैंने इसके बदले अगर वो स्टूडेंट ने ऐसा बोला था, बिलियर्ड्स इट्स टू बी टॉट के बदले टीचर टू मी बाय फिलिप, इतनी बड़ी गलती कोई नहीं करता, अब सबको आता है वगैरह, पास्ट प्रेजेंट वगैरह टीच का टॉट हो जाता है। बट अगर गलती से, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट बोलने जा रही थी टीचर, फिर मुझे याद है कि नहीं टीच वाला जो टॉट होगा, टीचर होना ज़रूरी नहीं है, सो कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट सेंटेंस, माई कजिन सिस्टर आर टू विट, माई कजिन सिस्टर्स आर टू विजिट अस टुडे। अभी इसका मैं बोलूँ ना, मैंने सोल्यूशन देखा है, बट इसका आंसर यूजुअली क्या आता है स्टूडेंट्स से, माई कजिन आर टू विजिट अस टुडे। मैं बोलूँ आई विल बी विजिटेड बाई माई कजिन सिस्टर्स, तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों मैं बताती हूँ, आई विल बी विजिटेड बाई माई कजिन सिस्टर्स, विजिटेड मैं ऐसा बोल सकती थी, बाय माई कजिन सिस्टर ठीक है, वो शायद बराबर भी होगा बाय का यूज़, बट आई विल बी विजिटेड, माई कजिन सिस्टर विल विजिट मी, उसका मतलब आई विल बी विजिटेड नहीं होता ना एक तरह से। इंग्लिश इसमें गलत नहीं है, बट ये सेंटेंस साउंड्स नॉट गुड, राइट। यहाँ पे देखा है अस था, वैसे भी देखो
तो क्या मैंने बोला आई विल बी विजिटेड, नहीं वी विल बी विजिटेड बाय माई कज़न सिस्टर. सो अब देखते क्वेश्चन क्या बोलता है. वी हैव टू बी विजिटेड बाय माई कज़न सिस्टर टुडे. यहाँ पे दो सोल्यूशन दिया है. मैंने क्या बोला था, वी विल बी विजिटेड. तो यहाँ पे बी तो है, विजिटेड भी है, बट आर टू बी है या तो हैव टू बी है. विल भी नहीं आया क्योंकि फ्यूचर में नहीं है, शायद टुडे है इसलिए उसने ऐसा बोला. वी हैव टू बी विजिटेड या तो वी आर टू बी विजिटेड बाई माई कज़न सिस्टर्स टुडे. तो आर भी अच्छा है, हैव भी अच्छा है, बट वी विल यूज़ लाइक आर ओनली. सोल्यूशंस दो है तो दोनों एग्जाम में लिख भी सकते हो, आई डोंट माइंड, बट स्टिल तुमको ऐसा लगता होगा ना इसको खुद को नहीं आता और ये सब बुक्स में देख के पढ़ाती है. ये बेसिक है और मैं इसलिए इस बीच बीच में ऐसी चीज़ें बोलती हूँ ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो एंगेज भी हो इस वीडियो से. जस्ट अ सेकेंड. मुझे लगा अगर मैंने वीडियो बटन ऑन नहीं किया रहेगा तो पूरे 10-12 मिनट मेरे ऐसे ही पानी में. सो लेट्स चेक. तो अभी ये वाला सब समझ में आ गया. और मैं बुक्स इसलिए देख रही हूँ क्योंकि क्या होता है कभी कभी मेरी भी गलती होती है. अब मैं बताऊँ तुम लोग, मतलब मैंने अपने ऑडियंस के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक वीडियो शूट किया था, शॉर्ट्स ही शूट किया था, बट उसमें ऐसा हुआ था मैं इतना फास्ट फॉरवर्ड बोल रही थी और उस चक्कर में मेरी इतनी स्लिप ऑफ टंग हुई कि अगर वो वीडियो कोई देखता ना तो सबको लगता भाई ये दम है, इसको किसने बढ़ाने भेज दिया. यू नो, ओके फाइन. देखो, आई जस्ट लव टू मेक वीडियोज़, आई लव टू टीच द पीपल, बट आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटी कि कोई मेरे घर पे आके पढ़े. Nobody over here is just smaller than me that they should come to my home and study with me, like home tuitions वगैरह वगैरह, right? So I have the opportunity, I have the technology that I can use to teach people. Yeah, the needed ones may not have any internet or any YouTube, but in this after lockdown world, there is a chances that the person might have phone, might have internet connections, might have YouTube. So if they want to search anything, and I don't know, okay, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, आई रियली डोंट नो कि आई हैव जस्ट फ्यू सब्सक्राइबर्स, सो दैट द सर्च रिजल्ट विल ऑलवेज शो मी और नॉट. देर आर plenty of teachers on YouTube available and they are better than me, they are experienced than me and they are best in their jobs. And I'm not in a specialized field or a specialized subject. I teach every subject, I try to teach every subject that can help the students, because I feel like I know bit of everything. Not everything I know, but I know bit of everything. Few subjects I know very much. Few subjects I just don't know, except the bit one. Like I can say science, physics, biology. Maybe I know biology. Maybe I know chemistry. But physics is my bubble. I'm really bad at physics from my school times only, and I just love teaching. And I know you all will be shocked when I'm talking in English, I'm communicating in English today, because I'm teaching drama, that's why I'm not speaking in English. But maybe few people think when they see my videos that they object, okay, you don't know English, you just talk in Hindi, or you may like gibberish. I mean, you are not fluent in English, that's why you use both the languages, English Hindi. Yeah, and you might have noticed in this video that in the middle of some sentences I've just interfere I cannot say, I've just included some Hindi words. And maybe I'm really not fluent in the camera because I'm not ready. If that would be a speech, I would have learned that. So I will be like, what words I should use next. But this time I'm not ready. I've just, impromptu I've made this video. So after this, maybe you will not check out my channel, but I'm really a good teacher, as I believe. And if you don't believe that, you can just comment that you are not a good teacher, you should learn something, you should have communication skills, etc. I've been communicating. As I am a CA student, we have the trainings for for increasing our communication skills, for increasing our confidence. Look, the slip of tongue. You listen to the slip of tongue instead. Anyways, I'm not very fluent, and in fact, not in front of camera also, but in front of people sometimes I also get nervous. I know I made a video on stage fear, and you must be thinking, if she had made a video on stage fear and still she get nervous in front of people, nobody is here. I was just like saying as a third person is saying something to me, so I'm just replying to what I'm feeling right now.
when I will become confident in front of the cameras, look, I am stumbling over here because of my lower confidence, because I'm not making frequently videos, I'm not talking to any people in English or any language frequently, so I can just speed up my languages, my communication skills. It is not like that you only know English, then only you are good in communication. Communication is to make understand other people, your feelings, your emotions, everything, which I learned in my CA journey only. So that's why I just included some English words into sentences, so I can say that I studied in English medium and I can really talk in English, but sometimes I get nervous or sometimes I just lost the words from my sentences, and I just, because of that thing, I get nervous. If I'm talking to somebody and if I lost some words, what it should be called in English, then I will be a bit nervous. My words will stumble and everything will, and the person in my front will just judge me that you don't know English and that's why you are very bad at fluencing and all communication. If you had known English, if you were fluent, you should not be loss of words, right? In fact, whenever, to be honest, I just don't talk to English people, only by interview clients and all, or teachers, everybody. With them I talk to them with English. What? The grammar here is the wrong. I just said this purposely, so you can just mark that she said something wrong over here. So I was saying that I talk to people in English, but in some cases or to some people only, like my boss. Yeah, I did a job, so my boss, my clients, or my school friends who are really South Bombay types, my teachers, my faculties, like college faculty, school teachers. I can talk to them in English. I was talking to them in English only. Yeah, sometimes teachers also start in Hindi, so I can always convert that into Hindi. But I'm good in English, but it's just that the time or the situation which make me nervous, and this is the thing I have to heal over the time. Anyways, my life story is very much so here included. Now we can focus on active and passive voice. Oh, so now one more sentence. Let's see. Rohini has to pay for this notebook. Rohini has to pay for this notebook. So this notebook has to be paid for by Rohini. मतलब ये ना देख के भी ऐसा लग रहा है कि कोई गलत इंग्लिश बोल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा. इसके पीछे भी कारण होते हैं. ठीक है ना, हम लोग नॉर्मल डे टू लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं बोलते, हम पैसिव वॉइस नहीं करने बैठते किसी के सेंटेंस का, तो वी जस्ट डोंट रियलाइज कि क्या चल रहा है. और इसलिए देखो ना, ये कैसा है, दिस नोटबुक हैज़ टू बी पेड, ये समझ में आता है, दिस नोटबुक हैज़ टू बी पेड फॉर बाय रोहिणी. ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है. या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो आंसर दिए, दिस नोटबुक इज़ टू बी पेड फॉर रोहिणी. अगर मैं इसके वजह नॉर्मल सेंटेंस की बात करूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा मैं बोल सकती हूँ, द चार्जेस द मनी फॉर द नोटबुक शुड बी पेड बाय रोहिणी. बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग, और उसमें नए वर्ड्स भी आ जाएंगे. द मनी, यहाँ पे मनी है नहीं, पे है, पे का पेड होगा. हाँ, वन मोर थिंग, तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन सबका भी फॉर्म चेंज हो जाता है. लाइक मैंने ये पे का पेड हो गया, विजिट का विजिटेड हो गया, फिर मैंने टीच का टॉट हो गया, राइट. यहाँ पे ना इसमें मतलब इस बुक में कैसे दिए हुए पैसिव वॉइस, फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट फैमिली, पास्ट फैमिली, फ्यूचर फैमिली, मतलब कब क्या करना है. तो ये जस्ट प्रेजेंट फैमिली का है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा पास्ट फॉर्म में चला जाता है, इसका टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है. अब जैसे कि एक्शन वर्ड का टेंस जल्दी से चेंज होता है. नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस हैव टू अटेंड द स्टूडेंट्स मीटिंग एट 4 PM टुडे. अभी ये बहुत ईजी है, इसमें भी इसने दो अल्टरनेटिव दिए है, वो अपने वर्ब्स के लिए, एक्शन वर्ब्स के लिए. हैज़ वगैरह, ये ईज, हैज़, वॉस, ये सब वर्ब्स होते हैं, पता है ना आपको. या फिर मेरे को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लेना होगा तो मैं बोलूँ, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद 10 बार सीखी हूँ और मैंने 10 बार सिखाया भी होगा. आई डोंट नो, वो एकदम पावरफुल टॉपिक है मेरे लिए. फिगर्स ऑफ स्पीच भी थोड़ा बहुत पावरफुल है मेरे लिए, बट उसमें कुछ है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया. क्या पता आपको सिखाते सिखाते मुझे भी आ जाए. एनीवेज, फोकस ऑन द टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो क्या था क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस हैव टू अटेंड द स्टूडेंट्स मीटिंग एट 4 PM टुडे.
इसका सोल्यूशन मैंने देखा ही नहीं है. All of us have to attend the students meeting at 4 PM today. Have to attend the students meeting at 4 PM today. तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या बोलूँगी, मैम द मीटिंग शुड बी अटेंडेड बाई स्टूडेंट्स एट 4 PM टुडे, राइट. यहाँ पे आंसर क्या है वो देखते हैं. द स्टूडेंट्स मीटिंग हैज़ टू बी अटेंडेड बाई अस ऑल एट 4 PM टुडे. ऑल ऑफ अस था ना, तो इसलिए मैंने जो बोला वो गलत था. एज अ स्टूडेंट द स्टूडेंट्स मीटिंग हैज़ टू बी अटेंडेड बाई ऑल एट 4 PM टुडे. तो यहाँ पे इससे देखो बाई अस ऑल एट 4 PM टुडे बराबर है हैज़ टू बी अटेंडेड इज टू बी अटेंडेड. मतलब स्टूडेंट्स मीटिंग का मैंने कुछ बोला था, मीटिंग फॉर द स्टूडेंट्स. जो क्वेश्चन में दिया है ना वो हमको वर्ड्स ऐड नहीं करने, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाता है. प्रेजेंट से पास्ट फॉर्म हो जाता है, वो भी एक्शन वर्ड्स का जल्दी से, ना कि हमको कोई वर्ड्स ऐड करने होते हैं एक्टिव से पैसिव करने के लिए. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको सब्ज़ी में नमक डालना है, वेरी बेसिक सवाल, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इस का, बट मैं बताती हूँ. सब्ज़ी में नमक डालना है तो आप कौन सी सब्ज़ी में डालोगे, जो गैस पे रखी है उस पर कि अंदर कोई और काट के रखे उस पर. ये ऐसा है. अब मैं स्टूडेंट्स मीटिंग का या फिर फॉर द स्टूडेंट्स मीटिंग ये सारे एड्स नहीं कर. अगर क्वेश्चन में फॉरवर्ड दिया तो मैं उसे यूज़ करूँगी. हमारा सिर्फ एक्शन वर्ड का फॉर्म चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से शायद पास्ट टेंस में चला जाएगा. समझे आप? ये एक बेसिक चीज़ है. मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस पूरा ही उड़ा दूँगी. प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, तीनों टाइप का. फिर नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लूँगी. देखो एक्टिव इज़ वेरी क्लियर कि वो नॉर्मल सेंटेंस मतलब एक्टिव होता है. अगर उसमें बाय आएगा तो वो पैसिव हो जाएगा, फिर उसको कन्वर्ट करने बोलेंगे. या फिर देखो मैं एक और क्वेश्चन बोलती हूँ, आप समझ जाओगे क्या होगा. देखो पहले जो होता है एक्टिव टू पैसिव. दूसरा, सॉरी मैं आई जस्ट मिस द वर्ड. 10 each, rupees 10 each to have to be contributed by all the students for the college sports. अब इससे क्या लगता है, rupees 10 have to be contributed by all the students for the college sports. ये पैसिव है, एक्टिव है. वापस rupees 10 each to have to be contributed by all the students for the college sports. by मतलब ये पैसिव था. यहाँ पे एक्टिव पैसिव ही दिया है. एक्टिव इज द क्वेश्चन, पैसिव इज द आंसर. तो मैंने उल्टा करके पूछा. पैसिव इज द क्वेश्चन, एक्टिव शुड द आंसर. तो टेल मी द आंसर. मैं फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ. रुपीज़ 10 each to have to be, रुपीज़ 10 each do have to be contributed by all the students for the college sports. So tell me. Oops, sorry. All students have to contribute रुपीज़ 10 each for the college sports. देखो ना कितना ईजी है. पैसिव से एक्टिव करना इजी हो जाता है क्योंकि उसमें बाय निकालना होता है. फिर यहाँ पे देखो कॉन्ट्रीब्यूटेड का कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पास्ट टेंस में चला जाता है ना, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है वर्ड का, एक्शन वर्ड का, एक्शन वर्ब का. देखो यहाँ पे इसने 2 अल्टरनेटिव दिए हैं. एक तो डू हैव टू बी या तो हैव टू बी. क्वेश्चन में हमको डू हैव टू बोले ना तो हम लोग डू हैव टू बी बोलेंगे. हैव टू बी क्यों, डू क्यों हटाना है. जो क्वेश्चन में दिया है वो आंसर में आना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए और कम भी नहीं आना चाहिए. जब कम आएगा तो चलेगा अगर उनका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, बट स्टिल. तो ये थोड़ा ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट. गुड कॉफ़ी इज़ नॉट मेड बाय माई सिस्टर. मेरी बहन अच्छी कॉफ़ी नहीं बना सकती. इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ. अच्छी कॉफ़ी मेरी बहन से नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती. और इसका एक्टिव क्या होगा, मेरी बहन कॉफ़ी नहीं बना सकती अच्छी. तो इसका एक्टिव इंग्लिश में क्या होगा, पहले पैसिव बोलती हूँ इंग्लिश में. गुड कॉफ़ी इज़ नॉट मेड बाय माई सिस्टर एंड इसका एक्टिव होगा माई सिस्टर डजंट मेक गुड कॉफ़ी. सो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, इसके सारे क्वेश्चंस भी है. ये मैं ना बोर्ड पे लिखूँगी कल. सॉरी मैं कैमरा से ऑफिस जा रही हूँ. बट यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से दिए हैं, अलग अलग टॉपिक पे दिए हैं. अलग अलग ग्रामर टॉपिक्स को इनकलकेट किया गया, इसके अंदर इंक्लूड किया गया. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ ना, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं एक्टिव वाले, तो उसको इनफाइनाइट नाउन्स के तरीके से कन्वर्ट करना है वगैरह वगैरह. आपको बेसिकली एक्टिव टू पैसिव भी आता है टाइम में, मैं पढ़ी उस हिसाब से. और ये जिसने रिक्वेस्ट किया वो महाराष्ट्र बोर्ड से बिलोंग करता है. तो आई रियली डोंट नो कि अगर ग्रामर इज़ वेरी वास्ट थिंग और उसमें से सब नहीं उठाते कुछ. अब जैसे कि 500 स्लिप्स 8 के 8 उठाए जाते हैं स्कूल्स में, बट अभी ये ग्रामर है, ये टेंसेज है, ये भी सब पूरा होता है. एक्टिव पैसिव का इतना डिटेल में नहीं सिखाते वो लोग सीधा बोल देते हैं एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव. और इन सबका अलग अलग नाम है, तो इस नाम के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होंगे ना. तो अगर आप लोग बोलते तो मैं 1-2 आज करवा ही देती टॉपिक्स. वहाँ पर मेरे
सिंपल प्रेजेंट के सारे टॉपिक्स हैं। देखो यहाँ पे ना, तो मैं देखती हूँ इसमें क्या है, पता है, कन्वर्जन ऑफ क्वेश्चन है इसमें। अभी ये सॉर्ट ऑफ ये एक्सरसाइज हुआ, एज दिस एनिमल एनी इंटेलिजेंस, एज दिस एनिमल एनी इंटेलिजेंस, ये एक्टिव है, और ये हैज़ इज नॉट अ WH क्वेश्चन, राइट। और ये WH वाले लॉजिक में मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। WH तो क्वेश्चन में भी आता है, तो मतलब एज इन एक्टिव वॉइस में भी WH तो आता है। ये तो मैंने बेसिकली स्टार्ट के लिए बोला था, वो मैं दूसरे तरीके से बोल रही थी। सो फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है कि पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, मतलब बाई आएगा, BY बाई, BYE नहीं, बाई, BY बाई। सो हैज़ दिस एनिमल एनी इंटेलिजेंस, तो इसका ये एक्टिव फॉर्म है, ये समझ में आ गया। इसका नॉन एक्टिव आई मीन पैसिव क्या होगा, इज एनी इंटेलिजेंस हेड बाय दिस एनिमल, इज एनी इंटेलिजेंस हेड बाय दिस एनिमल। क्वेश्चन में कहता दिस एनिमल एनी इंटेलिजेंस, तो इज एनी इंटेलिजेंस हेड, हैज़ का हेड हो गया बाय दिस एनिमल, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ उसने बाय ऐड किया है और इज और हेड हुआ है चेंज, इज के बदले दिस था, हेड के बदले हैज़ था। सो बेसिकली एक्टिव पैसिव इतना ही होता है। अभी ये कन्वर्जन मैंने सिखाया, अभी तो मैंने पहले भी आपको करके दिखाया, राइट, एक्टिव से पैसिव कैसे किया, पैसिव से एक्टिव। अभी क्या है, कन्वर्जन ऑफ EQs, दे कैन नॉट ईट देयर टिफिन बिफोर 11 AM, कैन दे। यहाँ पे EQ का फुल फॉर्म तो नहीं लिखा, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करना, बिकॉज आई रियली डोंट नो ये EQ का लॉजिक क्या है। यहाँ पे इमोशनल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, ये मुझे भी पता है। तो यहाँ पे क्या है, दैट टिफिन कैन नॉट बी ईटन बाई दैम, सॉरी, ओह यहाँ पे नोटिस करना तुम लोग, ये क्वेश्चन है एक तरीके से। ये EQs है ना, क्वेश्चन टैग का पार्ट है, पता है, क्वेश्चन टैग करके भी एक ग्रामर फॉर्म है, मैं वो नहीं सिखा रही हूँ प्लीज़, मैं खुद भूल गई हूँ, तो याद है मुझे, सिर्फ 1-2 बार नोटिस करना पड़ेगा कि क्या है उसका रूल्स वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट क्वेश्चन को क्या करना है, सब उसका फॉर्म चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन एक्टिव का, दे कैन नॉट ईट दैट टिफिन बिफोर 11 AM, कैन दे। इसका आंसर पता क्या था, सिर्फ दैट टिफिन कैन नॉट बी ईटन बिफोर 11 AM, कैन इट, ये क्वेश्चन टैग है। इसका सिर्फ लास्ट जो वर्ड होता है ना क्वेश्चन का, वो चेंज होता है, या फिर क्वेश्चन में सेंटेंस दिया होता है उसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और यहाँ पे आपने नोटिस किया बाई नहीं था, ना कोई WH वर्ड की वजह से शुरुआत हुई, ना बाई था, सीधा आंसर था दैट टिफिन कैन नॉट बी ईटन बिफोर 11 AM, कैन इट, कैन दे के मतलब कैन इट हो गया। आई नॉट रैपर बीच में हिल रहा है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मेरे को इसका लॉजिक बताना। सम लेडी स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप कुड स्कोर हाई मार्क्स इन ऑल एग्जाम्स, कुडंट दे। हाई मार्क्स कुड बी स्कोर्ड बाय सम लेडी स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, कुडंट दे। यहाँ पे बाई भी आया, कुडंट दे भी आया, यहाँ पे क्वेश्चन में था कुडंट दे, और यहाँ पे भी कुडंट दे आया, फिर यहाँ पे बाई ऐड हो गया सिर्फ। इन शॉर्ट क्वेश्चन एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करना है, बट वो लॉजिक भी बैठना चाहिए। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरे को बाय लगाने की जरूरत थी नहीं, बिफोर 11 कैन बी ईटन बाई दैम बिफोर 11 AM, इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि एडिशन होता दैम वगैरह का। फिर देखो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इफ़ यू डोंट वांट दिस आइटम आई कुड गिव इट टू बी समवन एल्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब दो बड़े सेंटेंसेस को जॉइंट होना विदाउट एनी कंजक्शन, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपने सीखा होगा। सो इफ़ यू डोंट वांट दिस आइटम आई कुड गिव इट टू समवन एल्स, इसका आंसर क्या होगा, मतलब पैसिव वॉइस क्या होगा। If this item is not needed, not wanted by you, it could be given to someone else by me. यहाँ पे 2 बार आया क्योंकि 2 सेंटेंस है, मतलब ज़रूरी नहीं है 2 बार आए, बट ये एक्चुअली में दिखाया गया कि 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 सेंटेंस को जॉइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया तो 2 बार आए। If this item is not wanted by you, it could be given to someone else by me. Next question, complex sentence वाला है। While the man students wanted ice cream, the lady students stood silent. While ice cream was wanted by the man students, the lady students stood silent. अब यहाँ पे देखो 2 सेंटेंस बाय एक, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी दूसरे में। इन फॉर्म आपको सिर्फ ज़रा दिखाना है बाय, और पता है कहाँ पे बाय आना चाहिए, जहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छे से एक्शन हो रहा है। अभी वो खड़े रहिए, इसका मैं बाय लगा के क्या ही बोलूँ मैं पैसिव में। देखो मैं बोलती हूँ द लेडी स्टूडेंट्स स्टूड साइलेंट, देयर वाज साइलेंस बाय लेडी स्टूडेंट्स, दे वर स्टैंडिंग इन साइलेंस। ये सब नहीं सूट करता है, वर्ड एडिशन तो अलाउड है नहीं, और यहाँ पे बाय भी सूट नहीं कर रहा था, इसलिए एक पे ही सूट कर रहा था उसने।
दोनों सेंटेंस में बैठना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाय लगाना कंपलसरी है, तो उससे पैसिव करना है तो बाय लगा ही दो कहीं पे भी। इट इज़ वेरी रॉन्ग, राइट? इट इज़ वेरी रॉन्ग, राइट? मैं ये सब पूछ रही हूँ। सो अभी के लिए यहाँ तक ठीक है, बाकी का हम करेंगे बाद में। ओके, बाय बाय, बुएनोस तार्देस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो समझना है समझ लो। नॉचेस तो नहीं बोलोगे, नाइट थोड़ी बोल रही हूँ मैं तुमको, बस सब बाइक बोल रही हूँ। आदियोस, ग्रासियास। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और इतना टाइम से वीडियो नहीं अपलोड करने के लिए भी सॉरी। और आपको अगर वीडियो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल से सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में, कुछ भी डाउट है तो मेरे को बताओ। बेसिकली अभी के लिए हम इतना ही समझ रहे हैं, एक्टिव से पैसिव करना है तो पैसिव सेंटेंस में बाय होना चाहिए जब सिंपल सेंटेंस हो या वैसा कुछ हो। पर जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो तो ज़रूरी नहीं कि दोनों सेंटेंस पे बाय लगाना ज़रूरी है। दोनों में फ्रेम करने के बाद देखना चाहिए कि बाय की ज़रूरत है और मतलब कुछ एक्शन हो रहा है। उनको आइसक्रीम चाहिए था, तो आइसक्रीम वॉज नीडेड बाई दैम, वॉन्टेड बाई दैम, ये ओके। और वो लड़कियाँ खड़ी थी, उनको आइसक्रीम मतलब अगर ऐसा बोलते ना दे डिडंट वांटेड द आइसक्रीम, तो इसका शायद हम लोग बोलते हैं द आइसक्रीम वॉज नॉट वांटेड बाई द लेडी स्टूडेंट्स एंड दे कीप इन साइलेंस। मैं अपने हिसाब से फ्रेम कर रही हूँ सेंटेंसेस ताकि आप समझ सकें। सो बेसिकली आपको इतना समझना है फिलहाल के लिए पैसिव मतलब बाय होना चाहिए उसमें। अब अगर वो क्वेश्चन टेक्स्ट टाइप की फॉर्म होगी ना तो उसमें ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में बाय होगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन वो इक्यूज वाले क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बाय नहीं लगाया था उसने, बट उसमें उसने क्वेश्चन टैग चेंज कर लिया था। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और कल के वीडियो में मतलब एग्जैक्टली कब आएगा वीडियो मुझे नहीं पता, कल आएगा या परसों, बट उसमें भी मैं ये पैसिव वॉइस कंप्लीट करूँगी। क्योंकि एक टाइम में अगर मैं इतने सारे अलग अलग यहाँ पे देखूँ, ये ग्रामर का बुक है तो यहाँ पे तो पूरा डिटेल में होगा, और स्कूल कॉलेजेस में इतना डिटेल में नहीं सिखाएंगे क्योंकि वो उनके पास अगर वो लोग ग्रामर में इतना टाइम दे देंगे तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट चैप्टर्स वगैरह में कभी टाइम देंगे ऐसा। और ग्रामर सब लोग साइड बाय साइड ही लेते हैं। सो बेसिकली आपको कोई बुक सुनने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी आपको एग्जाम्पल्स, एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी उसमें, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी वीडियो में। बट बेसिकली आपको इतना ही समझना है। आई होप आप समझ गए आज जितना भी सिखाया मैंने। एक्टिव से पैसिव कब करना है, पैसिव से एक्टिव कब करना है, और क्वेश्चन का मतलब क्या। देखो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस। पैसिव से एक्टिव करना थोड़ा सा ईजी है, एक्टिव से पैसिव करना कभी कभी हार्ड हो जाता है क्योंकि उसको वर्ब का फॉर्म चेंज करना होता है, बाय ऐड करना होता है, फ्रेम करना होता है, इसलिए। सो देखते हैं आपको कितना समझ में आया। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया, डाउट अगर एक आध दो है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बेसिकली जैसे ट्राई किया था, जैसे टीचर्स वगैरह तो नहीं बट एटलीस्ट इन्फ्लुएंसर्स करते रहते हैं। एक ऐसे मम्मी आती है दुपट्टे में, फिर बेटी आती है विदाउट दुपट्टा टाइप्स, ऐसा सब मुझे नहीं समझेगा क्योंकि मैं खुद ब खुद ही शूट करती हूँ यहाँ पे ट्राइपॉड लगा के। उसमें भी लोग करते हैं, आई नो। मैं ट्राई करूँगी अगली बार से ऐसा मैं अच्छे से डाउट पूछ सकूँ कि मैम अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ मैं बोलूँ क्या। मुझे सच में नहीं पता कि तुमको क्या डाउट आ सकते हैं। मुझे लगा शायद मुझे पता चल जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, बट मुझे नहीं पढ़ा, मतलब पता नहीं चला कि तुमको क्या क्या डाउट आ सकते हैं। बेसिकली मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं ऐसा कुछ आंसर देने का ट्राई कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही बताया 2 बार कॉन्वर्सेशन करके। कुछ भी डाउट है तो बताना, आई विल रियली गेट बैक टू यू, रिवर्ट टू यू, कि आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी मैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।